सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अयोध्या कांड 323 के नीचे 323। अच्छा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुआ को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसन बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। हाँ, तो हमने देखा था कि उन्होंने भगवान जी हमारे भरत ने गुरु विशिष्य से आज्ञा मांगी कि क्या मैं नंदीग्राम में जाके रह सकता हूँ। तो हमने देखा था, तब उन्होंने कहा था कि देख भरत, समुझो कह करब तुम जोई, धर्म सारो जग होई सोई। वही धर्म का सार होगा। तो हमने देखा था ये गुरु जी की आवाज में एक आशीर्वाद भी है, उनकी तारीफ भी है, सब कुछ है। बताया जा रहा है हमको कि धर्म से कैसे रहना है। देखो, अगर वो मंत्रा थी अयोध्या में, वो क्या थी? कुटिल शिरोमणि, है ना। और हमारे भरत जी क्या है? हमारे भरत जी है भक्त शिरोमणि। ये भक्त शिरोमणि की बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने माता कौशल्या जी से आज्ञा मांगी, गुरु जी को प्रणाम किया। अब वो प्रणाम करके, अब देखो माता कौशल्या को कितना दुख लगा होगा जब उन्होंने देखा दो बेटे तो ऑलरेडी जटाजूट धारण किए हुए हैं, अब तीसरा भी वही करने लग गया। तो कहते हैं किंकर जी महाराज समझाते हैं, तब श्री भरत जी ने कहा था, माँ अब ये बताइए पहले कि अगर बड़े बेटे के लिए तपस्या ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा बेटा वन में रह रहा है, तपस्या कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मेरे लिए तपस्या श्रेष्ठ क्यों नहीं है? इसमें फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है? मतलब उनको है कि इसमें आपको क्यों दुख लग रहा है? वो वहां भी तो, वहां तो दुख नहीं लगा था। अब तो आप सबसे ज्यादा विवेकशाली धैर्यवती हो ना आप। तो अब देखते हैं, तो उन्होंने वही किया और पृथ्वी को खोदकर, हम सबको पता है कि इसे जहां मेरे प्रभु के पांव चलते हैं मुझे उससे भी नीचे रहना है। तो उन्होंने बेसमेंट की तरह नीचे खोदकर वो नीचे रहते हैं, धरती के ऊपर नहीं रहते। उनको ऐसा नीचा, इतना नीचा उन्होंने कहते खोदा है कि जैसे उनको पता है कि धरती की कहाँ कहाँ जाएंगे तो कितना ऊंचा नीचा होगा, तो उस हिसाब से वो नीचे रहते हैं। तो कहते हैं कि गहनों का, कपड़ों का, सब सुखों का त्याग कर दिया। एंड फिर बोला जाता है कि अब देखो, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, जैसे तुम उन्होंने कहा था ना कि जैसे तुम करोगे, समझोगे, जैसे तुम कहोगे वही धर्मसार है। अब हम देखते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तब देखा उन्होंने, देखो, तहु पर वसत भरत बिनु रागा। कहाँ बिनु रागा रह रहे हैं? जो वो जहाँ अयोध्या का ऐश्वर्य बताया जा रहा है कि अयोध्या का ऐश्वर्य इतना था, इंद्र को भी जेलसी होती थी अयोध्या का ऐश्वर्य देख के, कुबेर को भी जेलसी होती थी। इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा धन संपत्ति था उनके पास, और कैसे उन्होंने उस पद का त्याग किया।
तो जो उन्होंने उस पद का त्याग किया मतलब अनासक्त होकर, ये नहीं है कि उन्हें त्याग तो कर दिया पर मन में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इच्छा थी, नहीं, है ना, अनासक्त होकर। तो ये है उनकी रहनी। जैसे उन्हें कैसे रहते हैं, भक्त एक कैसे रहता है, जो हमारा अर्जुन का प्रश्न है कि वो स्थित प्रज्ञ कैसे रहता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है, ये स्थित प्रज्ञ की एग्जाम्पल है। ऐसे रहता है, ऐसे सोता है, ऐसे खाता है, ऐसे पीता है, रिमेम्बर वो कैसे कैसे बोलता है, ये सब क्वेश्चन अर्जुन ने जो किए थे ना, ये सारे आंसर हैं उसके। तो ताकि हम अगर वो जब वो श्लोका करो तो हम भरत जी के ये रहनी सहनी वो सब बता सकते हैं कि ये है स्थित प्रज्ञा के लक्षण। तो हम देखते हैं उसके बाद तही पूर्वसत भरत बिनु रागा। तो कहते हैं कि जो राम जी का अनुयायी होता है तो वो कैसे होते हैं, वो जो धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा वो सब चीजें वो ऐसे त्याग देते हैं। उनके लिए वो सब कुछ इस तरह से होता है कि जैसे वो जैसे वमन की भांति त्याग कर देते हैं, जैसे कुछ अगर गंदा खाया तो उल्टी करके निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे तो क्या फिर, अरे रामचंद्र जी भी तो राजा बने, उनके पिताजी भी तो राजा थे, उनके आगे कुल वाले भी तो राजा थे, बट वो जो राजा थे वो वो भी तो इनके, पहली बात तो ये कि रघुकुल के जितने भी राजा थे वो सब त्यागी थे, सब गुरु की आज्ञा में रहने वाले, सब त्यागी, अपना प्रियजन अपने पुरजन को पसंद करने वाले, प्यार करने वाले, वैसे राजा थे वो लोग। तो अब हम देखते हैं कि ये मतलब है उनका, जब जब ये कहते हैं वमन की तरह त्याग कर देना भोग ऐश्वर्य का, उसका ये मतलब है उसमें कोई आसक्ति नहीं रखनी, ये मतलब है उसका, दैट्स ऑल, ताकि किसी को लगे ना। फिर उसके बाद बोले कि अनासक्त होकर रहना ये उनकी समझ है, विवेक बुद्धि से रहते हैं। कहीं एक पल के लिए भी मेरी बुद्धि भ्रम में ना पड़ जाए, जैसे अहल्या माता की हो गई थी ना, बुद्धि भ्रम में पड़ गई थी, कहीं मेरा ऐसा ना हो, तो ये इसलिए कहते हैं अनासक्त होकर। अब उसके बाद बोलते हैं कि भरत जी अब क्या है, कहते हैं भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। तो ऐसे करनी से बड़े नहीं हुए, कहने का मतलब इस करनी से भोगेश्वर को त्याग करके वो बड़े नहीं हुए। उसका क्या मतलब है कि जैसे ये तो उनका सहज स्वभाव है, उनको इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा। बाकी जैसे हम कहें हमें वैराग्य के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, नहीं, उनका तो स्वाभाविक है। जो रियल सच्चा प्रेमी होगा, हम सब भी तो कहीं ना कहीं करते हैं ना, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, या जो भी हमारे प्रियजन होते हैं, अगर उनकी हमें सेवा करनी पड़े या उनके लिए कुछ करना पड़े तो आराम से करते हैं ना, हम पूरे त्याग से पूरे वैराग्य से करते हैं, अपना तन मन धन लगाकर, राइट। ये मतलब है उनका कि वो हम भी, हमें वो है, सिर्फ हम थोड़ा यूज एंड मिस यूज करते हैं उसी क्वालिटी को अपनी को। पर हमारे भरत जी ऐसे नहीं है, वो जो जो उनकी क्वालिटी है वो हमेशा ही रहती है। वो क्या बोलते हैं उसको, पक्षपाती नहीं करते, हमारे में अंदर वही सेम क्वालिटी है, बट हम जिसको प्रेम करते हैं, जिसे राग करते हैं, उसके साथ ये सब करने को तैयार है, नॉट फॉर एवरीबॉडी, है ना। तो इसके आगे पढ़ते हैं। भरत जी का भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास में जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है।
भरत जी की रहनी, समझ करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गण और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार से राजकाज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं भरत की करनी कैसे राजपाज करते हैं। रिमेम्बर, उनकी करना, उनका रहना, उनका सब कुछ हम देख रहे हैं। एंड ये तो उनके गुणों को देख रहे हैं, शम दम संयम नियम और उपवास, जितने भी वो ज्ञान के साधन हम पढ़ते हैं अपने भगवत गीता में, जितने भी एक भक्त के लक्षणों में पढ़ा जाता है, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अगर हम कहीं भी भक्त के लक्षणों का उठाएंगे, भगवत गीता से स्थित प्रज्ञा का उठाएंगे, कहीं भी हम भक्ति मिश्रित कर्म योगी का उठाएंगे, तो ये सारी की सारी पंक्तियां चौपाइयां उसके लिए है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि ध्रुव विश्वास अवधि राका। ध्रुव विश्वास, जैसे ध्रुव तारा कभी इधर इधर से उधर नहीं होता, जहां है वहीं रहता है, तो उसी तरह कहते पूर्ण इनका जो विश्वास उस आकाश में ध्रुव तारा है, भगवान का विश्वास इनके चित्त आकाश में, इनका जो चित्त आकाश है उसमें भगवान का विश्वास ध्रुव तारा है। और 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है। पूर्णिमा के समान कैसे? वो हमेशा उनको याद करते रहते हैं, हमेशा हमेशा याद उनके मन में बनी रहती है। तो इसमें मेन जो बात अब आगे देखेंगे कि भरत जी की रहनी, समझ करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कभी सक जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था, चलो और तो बातें छोड़ो, वो उन्होंने सब त्याग दिया। अगर वो रहना चाहते हैं नंदी गांव में, वहां रह रहे हैं, बट उनको सब कुछ, चलो गहने गहने भी छोड़ दिए, कपड़े भी छोड़ दिए, पर उन्होंने तो खाना पाना भी वैसा ही रखा। हर तरह से व्रत किए, जो जो कंदमूल फल जैसे भगवान खा रहे हैं वही खा रहे हैं। हम लोग 7 दिन नवरात्रे करते हैं, तो उन दिनों भी कंदमूल फल खा के वो होते, अरे कंदमूल फल खाने पड़ रहे हैं, इस चीज का क्रेव होता है, इस चीज का क्रेव होता है। उनको किसी चीज का नहीं है ना। हम 7 दिन खा के ही थक जाते हैं, 9 दिन खा के सारे थक जाते हैं। तो ये बताया कि 14 साल जैसा उन्होंने पहले दिन से शुरू किया, पूरे 14 ईयर वैसे किया। हम उत्तरकांड में देखेंगे उसको कैसे वैसे के वैसे हैं। नीचे ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है, ये मन में विश्वास है, जब प्रेम होता है तो हम कुछ भी खाएं, वो जो भोजन है हमें पुष्टि तुष्टि सब कुछ देता है। क्योंकि भोजन भोजन तो शरीर के लिए जरूरी है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या हम सब भोजन खाते हैं, तो क्या हम सचमुच हमें तुष्टि एंड पुष्टि मिल रही है? तुष्टि खाने के समय मिलता है, हाँ जी पेट भर गया, पर पुष्टि क्या हमारा शरीर स्वस्थ है? अब 14 साल तक उन्होंने ये सब खाया, लेकिन कितना स्वस्थ है उनका शरीर, कोई रोग नहीं है उसमें, उसका तेज शरीर का बढ़ता जा रहा है ना। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि भरत जी जो हैं वो कैसे रोज नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाधि। कहते रोज जो भगवान की पादुकाएं हैं, उनके लिए एक राम है और एक सीता जी है, राम जी सीता जी। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं रोज उनसे पूछ पूछ के सारे राजकाज करते हैं। उनको ये नहीं है, ऐसा बोला जाता है, किंकर जी महाराज बड़ा अच्छा समझाते हैं। कहते हैं कि कोई लोग तो ऐसे कहते हैं, किसी ने पूछा कि आप यहाँ रह रहे हो जंगल में, भरत जी को तो बेचारों को पादुकाएं दे दी, तो फिर ये तो सही बात नहीं हुई ना। तो ये उसके लिए न्याय नहीं है, भरत जी के प्रेम के लिए न्याय नहीं है। तो भगवान कहते हैं देखो, मूर्ति पूजा तो सभी करते ही है ना, हम भी करते हैं, पर कहते हैं कि मूर्ति में भगवान, पादुका में भगवान देखने की शक्ति सिर्फ मेरे भरत में है। अगर सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, शूर्पणखा का दिल आ जाएगा बरण्य कांड में, पहचान नहीं पाएगी प्रभु को। रावण सारे राक्षस गण उनको पहचान नहीं पाएंगे। सो क्या पहचानने में या प्यार करने में एक साक्षात बंदा सामने चाहिए, जिसके पास प्रेम एंड विश्वास है ना, वो पादुकाओं में भी उनको साक्षात पालेगा, है ना। ये मतलब है कि मेरा भरत तो पादुकाओं में भी मुझे देखेगा, ये उसकी विशेषता है। आप चिंता मत करो। जो क्योंकि हनुमान जी भी कभी कभी ताने मारते थे, इतना
स्पेशली आप वन टाइम मिलने के बाद आपने ऐसे कैसे भरत जी के साथ कर दिया, इतने प्यारे को दूर रखा आपने अपने से। तो बोले नहीं, वो मेरे से कभी दूर नहीं है ना। तो इसके आगे पढ़ेंगे। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है और भाव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या सिखा, कैसे सिखा रहा है भक्त हमें। वो कहता है भजन तथा स्मरण करने की रीति सिखा रहे हैं हमें यहाँ पे भरत जी क्या सिखाते हैं, नाम जब कैसे करना है। हमेशा जीवा पे नाम नाम रखो भगवान का, हमेशा पूरा विश्वास रखो भगवान का पे, हमेशा प्रेम से स्मरण करते रहो। प्रेम में गदगद कंठ में होना चाहिए। क्या गदगद कंठ सचमुच होता है हमारा जब हम भगवान का नाम लेते हैं? तो ये देखो, ये कहनी करनी उनकी सब देखो कैसी है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कसते हैं। इसीलिए जो नीचे उन्होंने बोला कि उनके उनके तरफ देख देख के, उनका जो नियम को सुन के, उनके व्रत और नियम को सुन के साधु संत भी सकुचा जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे नियम, और ये सकुमार सा बच्चा, छोटा सा राजकुमार, देखो अगर राम जी को राज्य हो जाता वो भी आराम से रहते, खुशी खुशी रहते। उनको इस उम्र में, इस बालपन में भरत जी को भी इतना कष्ट, इतना तप सहने करने की क्या जरूरत थी? नहीं थी ना। तो इसलिए अब देखो फिर, और साधु संत जो करते हैं, देखो इस साधु संता का नाम क्यों लिया? साधु संतों ने अपना निर्णय लिया कि मैं ये करूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि भरत जी के ऊपर निर्णय थोपा गया। कहने का मतलब कि परिस्थितियां ऐसी आ गई कि भरत जी ने वो नियम लिया। अदरवाइज जैसे राम जी के लिए सारे लोग, रिमेम्बर, समझो बात, जो जब राम लक्ष्मण जी सीता जी रास्ते में चलते हैं तो जो जो गांव रास्ते में पड़ते हैं वो कहते हैं कैसे माँ बाप है इतने सुकुमार बच्चों को भेज दिया जंगल में। अरे फिर विधाता को दोष देते हैं, विधाता तुम्हें तो कुछ अकल है ही नहीं। ये उम्र उनके ये करने की थी, जंगल में रहने की थी। तुमने जंगल बनाया ही क्यों? तो फिर राज्य क्यों बनाया? ऐसा वो बोलते हैं, तुमने राजपाट क्यों बनाया अगर इतने सकुमारों को तुमने जंगल में भेजना था? है ना। वो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि देखो वो था नहीं उनके लिए, लेकिन उन्होंने वही किया जो साधु संत, वो तो डिसाइड करते हैं फिर जाते हैं। एंड यहाँ पे फिर साधु संत सकुचा रहे हैं, अरे ये देखो इसको तो करने की भी जरूरत भी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। वैसे भी तो सेवा कर सकते थे ना, ये सब व्रत लेने की जरूरत नहीं थी। वो तो एक व्रत तो ले ही लिया था, वहां बैठ के अपना खाना पीना तो सही रख सकते थे, जो हमको लगता है सही रख सकते। मटर पनीर खाओ तो भटूरे छोले खाओ, हमको वो सही लगता है ना। तो फिर वो बोल रहे हैं, तो कहते हैं भरत जी का परम पवित्र आचरण, अब फलश्रुति है। यहाँ से फलश्रुति हो गई शुरू अयोध्या कांड की। तो वो कहते हैं भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। तो मधुर कैसे है? तो उनका जो चरित्र सुनने में रोचक है, उसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए वो मधुर है। ठीक है। कलयुग के कठिन पापों को और क्लेशों को हरने वाला है। तो अब हम जब भरत जी के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें क्या होता है, हमें भी, हमारे मन में भी वो, अगर एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए सही, 1 घंटे के लिए सही, वासनाएं थोड़ा दूर तो भागती हैं जब भगवान का चरित्र, उनके भक्त का चरित्र सुना जाता है।
थोड़ी देर के लिए तो भाषणाएं छूमंत्र हो जाती हैं। तो फिर बोल रहे हैं ये मोह, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। अब महामोह रात्रि एक्चुअली हम सबको पता है मोह क्या है। वी वी सिट इन गीता एवरी वेडनेसडे, वी चैंट, वी एवरीथिंग, बट लेकिन जो असली महामोह है ना, वो है ईश्वर पे संदेह करना। मेरे साथ भी होता है, जब दिन कुछ मुश्किल आते हैं तो तब तब ऐसे लगता है कि क्या सचमुच भगवान है? क्या सचमुच है? क्या सचमुच वो सबकी सुनते हैं? क्या सचमुच वो प्रार्थना उन तक पहुंचती है? क्या सचमुच उन्हें हम जैसों का रियली ध्यान है कहीं ना कहीं? है ना, ये यकीन नहीं होता कि इतना ब्रह्मांड है, इतने दुनिया है, हम उसमें क्या है जो भगवान हमारे बारे में भी सोचेंगे। हम कहते हैं हमारे दुख दूर करो, अरे यार है कौन हम? पता नहीं भगवान का कभी ध्यान भी जाएगा हमारी तरफ ही नहीं। बहुत कुछ है उनके ध्यान करने के लिए, है ना। वो है, जब भी कभी भगवान के ऊपर संदेह हो, वो महामोह है। जो रिमेम्बर, महामोह रावण को बोला गया है ना, महामोह का स्वरूप है। सामने होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। तो यहाँ कहते हैं, तो ये जो क्या है, कहते इनका जो फलश्रुति में जो इनका चरित्र है वो क्या है, पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। क्योंकि शेर, हाथी कितना बड़ा होता है, उसके मुकाबले में शेर तो छोटा है ना, पर शेर फिर भी हाथी को खत्म कर देता है। इसी तरह हमारे अंदर के जो पाप समूह है, इनका इनका चरित्र पढ़ने से खत्म होते हैं, एंड संतापों का नाश करते हैं, भक्तों को आनंद देने वाले हैं। तो वो सब तो हमें पता है। अब छंद के नीचे एंड तक पढ़े। श्री रामचंद्र, श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता? दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता? तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन राम जी के सम्मुख करता? तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। कलिकाल के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। तो ये जो अयोध्या कांड है, अभी हम देख रहे हैं ना, सामने ही तो दिख रहा है। इसमें 326 दोहे हैं, दिख रहे हैं ना, वो तो सामने हमें। उसमें से राम जी के लिए ओनली 156 है, खत्म। उस जो ज्यादा है, जो चरित्र दर्शाया है हमारे तुलसीदास जी ने, वो किसका है? वो उनके राम के भक्त का है। उसके 170 दोहे, 170 भगवान से कितने ज्यादा हो गए ना। तो अब हम देखते हैं, वो कहते हैं सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का कर जन्म नहीं होता। नेचुरली जब तक भक्त नहीं होंगे तो भगवान की महिमा कौन गाएगा या कौन सुनाएगा, या कैसे हमें पता चलेगा? अब हम देखते हैं, चाहे हम वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, पर विश्वास होता है। मीरा जी का के ऊपर हम सबको विश्वास है ना, कि देखो उन्होंने जहर का प्याला पी रही थी वो। तो हमें चाहे हम वो वाले भक्त ना बने, पर हमें विश्वास तो होता है ना मीरा जी की कथा सुन के, कि कैसी ग्रेट भक्त थी। धन्ना जटका लिखो, किसी भी भक्त का हम जब कथा पढ़ते हैं तो फिर अपने आप ही क्या होता है, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाता है। अगर उस भक्त का जन्म ना हो तो हमें भी भगवान से कौन प्रेम करना सिखाए? ऐसे भरत जी हमारे, है ना। तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कर कौन कहता है? मतलब नहीं तो हम कह सकते हैं ना, अरे भगवान, आप तो भगवान, अब तो अवतार हो, भगवान हो, आप ही कर सकते हो ये, और कौन कर सकता है? लेकिन ये जो सारे जो नियम है, यम, नियम, शम, दम, आजकल के जमाने में भी तुम देख सकते हैं ना, हमारे अपने संतों को, स्वामी चिन्मयानंदा, अब हमारी जो परंपरा का हम जो फॉलो कर रहे हैं, हनुमान प्रदास जी, राधा बाबा, राम सुखदास जी, जो इतने बड़े बड़े संत है, अब के जमाने में भी तो कर रहे हैं ये सब, है ना। वो क्योंकि वो परम भक्त थे, उनके लिए ये नेचुरली हो रहा था सब कुछ। उनको जबरदस्ती थोपना नहीं पड़ रहा था, करना नहीं पड़ रहा था, मजबूर होके। तो फिर कहते हैं कि
और कहते अगर ये सब नहीं होता तो हम जो गुणगान गा रहे हैं, आज ये सत्संग कर रहे हैं, तो फिर कौन हमारे दुखों को कौन मिटाता, हमें आशा कहाँ से मिलती, है ना। एंड फिर तुलसीदास जी को बोल रहे हैं कि हे शठ मन, तुम जैसे शठ मन को हठ पूर्वक भगवान की तरफ कौन लगाता अगर भरत नहीं होते। इसका पता कैसे, एक बार तुलसीदास जी को किसी ने पूछा गया, अगर भगवान की तरफ जाना है समझो, तो तुम किस टोली में जाना पसंद करोगे, सुग्रीव की टोली में, अपना लक्ष्मण जी के साथ उसकी टोली में, या जितने भी भगवान के भक्त हुए रामचरितमानस में, रामायण में, किसकी टोली के साथ जाना पसंद करोगे। तो वो बोले भरत जी की टोली में। तो वाई भरत जी इतने बड़े, और भी तो भक्त है, हनुमान जी भी तो है, किसी का भी नाम ले सकते हो ना। तो बोले नहीं, द रीजन कहते भरत जी ही एक ऐसे संत थे जो सब अयोध्यावासियों को साथ ले गए अपने। उसमें माता कैकेयी जैसी भी थी, और भी तो जितने लोग होंगे सारे के सारे तो शुद्ध इतने के थोड़ी थे। कोई भरत जी की तरफ था थोड़ा बहुत, कैकेयी से जो प्रेम करते थे, जो कैकेयी के देश से आए होंगे, एंड कोई फिर राम जी के वनवास में भरत जी के ऊपर शंका करने वाले थे। तो टू ऑपोजिशन थी वहां पर, लेकिन भरत जी दोनों ऑपोजिशन वालों को साथ ले गए, है ना। एंड देखो क्या हुआ। तो उनका कहने का मतलब ये है कि एक भरत है, कि भक्त ही है जो हमें ये रास्ता दिखा सकता है। एक भक्त ही है जो जिसका जिसका हम जब गुणगान करते हैं तो वो साधना भी है, वो फल भी है। समझ गए ना। हमें साधना के लिए एक रास्ता चाहिए ना। तो अगर हम भरत जी का गुणगान करते हैं या फिर हम हनुमान जी का गुणगान करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, तुमरे तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, कहते हैं ना। तो हनुमान जी का भजन क्या हुआ, हनुमान जी का भजन साधन भी है, फल भी है। भरत जी का भजन साधन भी है, फल भी है। तो ये है हमारे, एंड इस भरत जी की महिमा जितना गाओ उतना कम। मैं वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा बोलते हैं, भरत चरित्र करी नेमो। तो जो कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, ये कंडीशन है। हमें भक्ति कैसे मिलेगी, हमें संत कृपा कैसे होगी, हमें शास्त्रीय कृपा कैसे होगी, अगर हम भगवान के भक्त का चरित्र को नियम से आदर पूर्वक, यानी एक बार पढ़ लिया तो आ गई ना रामायण। कितनी बार सेम स्टोरी को पढ़ते हो, हमें सारे रिश्तेदार बोलते हैं कितनी बार तुम सेम गीता को पढ़ते हो, कितनी बार तुम सेम रामचरितमानस को पढ़ोगे। तो वो है, देखो, चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे। ये नियम बना के रोज दो दोहे करने, जैसे माता मैया जी बोला करते से, नियम बना के इसको पढ़ेंगे तभी अंदर बैठेगा, तभी चित्त में पूरी रूप से बैठेगा। तो कहते हैं उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा हमें। हमें रिमेम्बर मैया जी की वन लाइनर क्या थी, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, पॉजिटिविटी बढ़ाओ। वो ये नहीं कहती थी नेगेटिविटी को हटाओ। अगर पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी अपने आप हट जाएगी। सो ऑल वी हैव टू डू इज, जब भी टाइम ऐसा आता है, कुछ ऐसा होता है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी टाइम है, बस जयकारा उसका बोलते रहो, भगवान का जयकारा बोलते रहो। तो उसी में सब कुछ है। तो आज हमारा अयोध्या कांड यहाँ पे समाप्त हुआ। हम अरण्य कांड शुरू करेंगे। अरण्य कांड ना जो, क्योंकि पहले ही पेज में जो कथा आ जाएगी ना, वो हम कथा बीच में छोड़ नहीं सकेंगे। मैं कोशिश करूंगी, मेरे पास 30 मिनट है कि मैं वो सब खत्म करने की कोशिश करूंगी, पर इनकेस मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेने पड़े तो प्लीज दे देना, क्योंकि बीच में हम स्टोरी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो चल हम अपना तृतीय सोपान शुरू करेंगे, अरण्य कांड। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान, अरण्य कांड। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि, क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। एक एक जिनका करके अंजना, एक एक हाँ जी, हाँ जी। स्तुति है ना ये।
राम जी की नेक्स्ट है, ये भोलेनाथ जी की है। रिमेम्बर अभी अभी हमें मैया जी की कृपा से जो जो मैया जी ने असाइन किया है वो ही हम सीख रहे हैं। कब का वो देखो, उनकी दूरदृष्टि देखो, है ना संत की। तो अभी अभी हमने मंडे में शुरू किया है ना, क्या शुरू किया है? दक्षिणामूर्ति, है ना। दक्षिणामूर्ति मंत्र, दक्षिणामूर्ति शुरू किया है। तो वो ये वो है, ये दक्षिणामूर्ति जी का मंत्र समझो। क्योंकि क्या है, धर्म रूपी वृक्ष के मूल, हमें पता है धर्म के 4 पैर होते हैं, क्या होते हैं? उसमें आता है क्षमा, दया, सत्य, तप, ये सब आता है ना 4 पैर धर्म के। तो वो धर्म रूपी वृक्ष के मूल हमारे जो शिव भोलेनाथ है, वो धर्म का स्वरूप है, मूर्ति है वो धर्म की, साक्षात धर्म है जिसको हम कहते हैं ना। तो कहने का मतलब वो धर्म की जड़ है, उन्हीं से ये शुरू होता है, जड़ से ही तो शुरू होता है ना, वो धर्म की जड़ है। इसीलिए तो श्रद्धा विश्वास रूप नो बोला जाता है दोनों को। ये धर्म के मूल जो हैं वो कितने सुंदर सुंदर ये तुलसीदास जी की महिमा, संतों की महिमा, कवि की महिमा, इतने इतने छोटे से शब्दों में कितना कुछ समा देते हैं। एंड उसके बाद बोले, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र। अब देखो, जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो पानी में उछाले ज्यादा आती है ना, जो वेव्स होती हैं वो ज्यादा होती है ना पानी की। उछाले समझ लिया करो, हिंदी कुछ तो आपके मुंह से लगना चाहिए आपको समझ आ रहा है। तो मुझे लगता है कुछ तो मैं ठीक बोल रही हूँ। तो वो तो कहते हैं जो हमारे विवेक रूपी समुद्र के आनंद, सॉरी समुद्र को आनंद, जो विवेक बुद्धि है हमारी, समझो वो समुद्र है। अब उसको आनंद कैसे मिलेगा? अगर पूर्ण चंद्रमा होगा तभी आनंद मिलेगा ना, तभी वो उछलेंगे ना, उस प्रेम में उछलेंगे। तो ये पूर्ण चंद्र कौन है? विवेक रूपी, जो हमारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो जाए, हमें धर्म सिखाने वाले कौन है? ये भोलेनाथ जी, है ना, दक्षिणामूर्ति भगवान। एंड कहते हैं वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, तो विकसित करने वाले सूर्य। सो वैराग्य रूपी जो कमल है, क्योंकि कमल को सूर्य ही विकसित करता है ना, तो इसको कौन विकसित कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं हमारे शिव भोलेनाथ, सूर्य रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। कैसे? जिसका हम गुण गाएंगे कभी ना कभी तो वो लग जाएंगे हमें, हम लड़ते भी रहेंगे ना, पर कभी ना कभी वो संस्कार बन के हमारे अंदर बैठ जाएंगे। तभी जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हमें शायद हमारी अपनी किस्मत, हमारे अपने कर्म शायद रंग बदलने में किसी को थोड़ा टाइम लगे, किसी को अधिक लगे, वो अलग हो सकता है। टाइम की लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है, किसको अवधि, अवधि टाइम की ऊपर नीचे हो सकती है ना, बट होगा जरूर। अगर हम इनको भरत का गुणगान गाते रहेंगे, शिव भोले का, प्रभु राम जी का, तो क्यों नहीं होगा? होगा ना एक दिन। तो ये तो भगवान कितना हमें आश्वासन देते हैं गीता में कि फिर जब तुम, अच्छा अगर इसमें नहीं हुआ, अर्जुन ने कहा ये ना हो कि यहाँ का भी चला गया और ऊपर वहां जाके भी हमें कुछ नहीं मिला। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ से छोड़ा, वहीं से शुरू करोगे। हम अगर चले भी गए या किसी वजह से ना भी कर सके, नहीं, यहीं से छोड़ा है वहीं से शुरू होगा, इतना तो आश्वासन है ना। तो तो देन उसके बाद बोलते हैं पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले। तो वो तो मिटेंगे ही मिटेंगे, उनके सामने पाप कहाँ। 3 तापों को हरने वाले, हमें पता है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। हमारे उन्होंने स्वामी तेजोमयानंदा जी ने तो बहुत अच्छे से हमारे भागवत के पहले ही उसमें समझा दिया है, पहले है ना। तो उसके बाद कहते हैं मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप। तो मोह के जो पवन होता है ना, वायु है, वो ही तो छिन्न भिन्न करती है ना बादलों को। तो हमारे हमारे शिव भोलेनाथ क्या है? वो वायु स्वरूप है, जो हमारे अंदर में बैठे हुए, क्या बोलते हैं, हमारे अंदर में बैठे हुए मोह रूपी बादलों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। छिन्न भिन्न करना मतलब पूर्ण रूप से खत्म कर देना, वो इकट्ठे वापस हो नहीं सकते बादल कभी भी फिर। तो उसके बाद कहते हैं तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री कंद। तो वंश, ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज, ये ब्रह्मा जी के वंश से हैं सारे, वो सेम वंश से ही हम सब आते हैं।
तथा कलंक नाशक महाराज। कलंक नाशक, ये कौन से महाराज है? जो सारे कलंकों को दूर कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम रख दिया कलंक नाशक महाराज, है ना। तो जब कहते हैं वो चुनरी में धागो छुपाऊं कैसे, उनको कलंक लगा है, कहाँ पे जाऊं। अरे वो जो एक नहीं वो था भजन तेरे द्वारे कैसे आऊं, वो है ना कि मेरे में इतने रोग हैं द्वार कैसे आऊं, वो एक भजन है ना। कौन सा भजन है, किसी को याद आ रहा है? अरे कभी तो बोल दो, कौन सा भजन था? देखो मैली चादर ओढ़ के मैली चादर ओढ़ के कैसे, है ना, द्वार तुम्हारे आऊं। तो वो स्वामी चिन्मयानंदा जी कहते थे कभी ये भजन मत गाना, जिसके पास सफेद चादर है वो भगवान के पास क्यों जाएगा, वो तो भगवान हो गया। जिसके पास मैली चादर है वो ही जाएगा ना साफ करवाने के लिए धोबी के पास। धोबी के पास कब जाते हैं हम? जब हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, है ना। इसी तरह हमारा ये शरीर रूपी कपड़ा मैला हो गया है। अब जब जीवा हमने वो सारे अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार पे मैल भर दी है, अब अगर उसको साफ कराना है तो किसके पास जाएंगे? जो सबसे अच्छा धोबी है। तो सबसे अच्छे धोबी कौन है? हमारे शंकर जी महाराज। तभी तो उनको कलंक नाशक महाराज बोल दिया, है ना। तो फिर कहते हैं रामचंद्र जी के प्रिय, राम जी को ये प्रिय है, इनको राम प्रिय है। तो शंकर जी महाराज की हम वंदना करते हैं। जय भोलेनाथ की। अब आगे पढ़ते हैं। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण कर किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। इसको सिद्ध श्लोका बोला जाता है, ठीक है। जिसको संस्कृत अच्छे से आती है वो ये रट लें, ये सिद्ध श्लोक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े बड़े संत है ना, उनको यही उनका भगवान का रूप पसंद है। हमारे सिद्धबाड़ी में स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में, वहां पे यही है भगवान का, वो जो वनवासी के रूप में है वो है वहां पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी। तो ये जो रूप का अगर ध्यान करना, ये वनवासी के रूप में है। जो बड़े बड़े संत हुए ना, जैसे तुलसीदास जी, उनके जमाने में को रहीम जी थे, वो भी भगवान को, कृष्ण भगवान को इनको करते थे। वो जब भी मन उदास होता था ना, ये सब लोग चित्रकूट जाते थे बस। वो कहते थे चित्रकूट से भगवान कभी गए ही नहीं, वो वहीं रम गए थे। ये तो बाकी सब लीला की, अयोध्या में किसी और अपने रूप को भेज दिया, पर ये चित्रकूट में रहे। और उनको दिखते भी हैं चित्रकूट में, उनको दर्शन होते हैं भगवान के इस रूप के। भगवान तो जिस रूप के में चाहो उस रूप में ही दर्शन देते हैं, जो जो रूप एक भक्त को प्रिय है। तो ये उनका वो रूप है। जिसको संस्कृत अच्छे से नहीं आती या नहीं बोल सकते, वो हिंदी वाला याद कर लें। भगवान के सामने तो क्या कि अंग्रेजी बोलोगे तो ही अच्छा है, या संस्कृत बोलोगे तो ही अच्छा है, या हिंदी बोलोगे, किसी भी गांव की भाषा में कैसे भी बोलो, उनके लिए तो सब बराबर है ना। ये तो मन से करना है ना उन्हें। तो वो कहते हैं जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है। हमेशा ये बोला जाता है आनंद की वर्षा करने वाले बादलों के समान उनका शरीर है ना। सांवला रंग है, काला रंग है, जो सुंदर बलकर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीताम्बर पहने हुए हैं। कई बार वैसे पीताम्बर हम छोड़ देते हैं ऐसे, बट जो उन्होंने पीताम्बर पहना होता है वो रियल कपड़े नहीं है ना। क्योंकि अभी अभी हमने भरत जी के भी देखे तो वो खाल पहनते हैं ना चीते की या शेर की, तो वो पीला पीताम्बर। और या फिर कहते हैं कि इवन जब जो केले के पत्ते होते हैं वो भी दूर से येलो येलो लगते हैं और पूरे सिल्की जैसे लगते हैं केले के पत्ते ना। क्योंकि पहले लोग केले के पत्ते बांध लेते थे नीचे, है ना। तो वो है। तो कहते हैं जिनके हाथ में बाण और धनुष है, उत्तम तर्कस भार से सुशोभित है। तर्कस हमने कल या परसों कहा था कि कल कहीं हम पढ़ रहे थे कि उनकी जो तर्कस है, इतने मोटे मोटे बाण, इतने इतने लाइक भारी बाण तर्कस में है, तो कितना भार होता होगा उसका, है ना। तर्कस में जो बाण रखे हुए हैं कितने भारी हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं और अत्यंत शोभायमान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनको भजता हूँ। जैसे रिमेम्बर हमारे प्रभु भोलेनाथ एंड कागभूषण जी किसको भजते हैं?
राम जी के बाल स्वरूप को। हमारा राम मंदिर में बाल स्वरूप आ गया ना, 5 साल का बच्चा। ये हमारे शिव भोलेनाथ एंड हमारे कागभूषणी जी, क्योंकि कागभूषणी जी क्या आता है उत्तराखंड में, जब वो 5 साल के होने के बाद जब वो अपने गुरुकुल में चले जाते हैं, जब तक कहते हैं वो वहां रहते हैं ना अपने घर में, तो फिर उतनी देर तक कागभूषणी जी वहीं कागा बन के उनके साथ खेलते हैं। जब वो फिर गुरुकुल में वापस जाते हैं तो कागभूषणी जी अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है, जब जब राम जी आते हैं तो कागभूषणी जी यही करते हैं, है ना। तो ये वाला उनका रूप, हमारे तुलसीदास जी को ये रूप पसंद है। ये सिद्ध मंत्र बोला गया है, मे भी यही मंत्र करके उनको भगवान के दर्शन हुए होंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे मन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। अंजना देवराज, हाँ जी, अंजना एक सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू, उसमें वन में रह रहे हैं। पहले 2 में देखते हैं चौपाइयां। तो वो कहते हैं, हे पार्वती श्री राम जी के गुण गौर हम। अब अरण्य कांड आया है, ये वन है। वन में क्या होता है, भूल भुलैया होती है, हम भ्रम में पड़ते हैं, है ना, क्योंकि रास्ते नहीं बने हुए ना। अगर कहीं पगडंडी बनी है, फिर से वहां से वो तो घास घास उग जाएगा, तो रास्ते गुम हो जाते हैं। ओनली जो जंगली ट्राइब, जो जंगली लोग वहां पे रहते हैं, उन्हीं को ही उन रास्तों की पहचान होती है, आम बंदे को पहचान नहीं है। तो इस अरण्यकांड में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत भूल भुलैया होने वाली है। रिमेम्बर, माता सती जब थी तो अरण्यकांड में ही तो उनको धोखा हुआ था ना, जब भगवान रो रहे थे, है ना, माता की याद में। तो इसीलिए देखो, भगवान भी हमें, ये शुरू कैसे हुआ, ये जो अरण्यकांड कहा किसके बोलने से शुरू हुआ, भगवान शिव। भगवान शिव क्या कहते हैं, हे पार्वती श्री राम जी के गुण गूढ़ है। इसका मतलब सावधान, हमें भी सावधान होना है। कौन यहाँ असावधान हुआ, रावण सबसे ज्यादा। वो बाद में बात करेंगे, नहीं तो ये कहानी रह जाएगी, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। वही असावधान हुआ, इसीलिए ये युद्ध इतना महान हुआ। तो कहते हैं सावधान होकर सुनो, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। अगर हम श्रद्धा विश्वास, अगर हम कहें ना तो हम पंडित है ना हम मुनि। नंबर पंडित कौन होता है, जो ज्ञानी हो उसको पंडित कहते हैं। तो ना अगर हम कहें अच्छा हम ना ज्ञानी है ना मुनि है, तो जैसा मैटर, भक्त बन जाओ, जो अभी अभी हमने कहा, है ना, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे ना, वैसे ही जाएंगे। तो कहते हैं जो वो क्या पाएंगे, वैराग्य प्राप्त करेंगे, या फिर भगवान के साथ राग हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें वैराग्य, तो क्या चाहिए हमें, हमें भगवान के साथ राग चाहिए, उनके साथ रखनी चाहिए, है ना। परंतु कहते जो भगवान से विमुख है, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वो क्या होते हैं, वो मोहित होते हैं। वो कौन है, वो पढ़े लिखे मूर्ख है ना। एंड उसके बाद कहते हैं, तो उसके बाद अब वो भरत जी की बात आई, क्योंकि कहानी अब दूसरा शुरू करना है, तो भरत जी का फिर बोला कि देखो पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान गाया। ये कौन कह रहा है, रिमेम्बर, भगवान शिव सुना रहे हैं ना कथा माँ पार्वती जी को, वो बोल रहे हैं। अब कहते हैं, अब देवता और मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी के अत्यंत चरित्र सुनो। चरित्र मतलब क्या है, लीला। बोला ना सावधान हो जाओ। रिमेम्बर, हम बार बार कहते हैं कि जब भगवान आते हैं इस पृथ्वी पर, वो सिर्फ लीला करते हैं। उनके सारे कर्म, उनके सारे कार्य लीला में आते हैं। जो संत लोग जो करते हैं, जब वो आते हैं इस धरती पर, वो सिर्फ क्रिया करते हैं, वो सिर्फ निमित्त मात्र है। और जब जो मनुष्य है, हम कर्म करते हैं, क्योंकि जब क्रिया में फल की इच्छा होती है, वो कर्म बन जाता है। ये रट लीजिए तीनों चीजें। इसीलिए सावधान रहना है, क्योंकि भगवान कर्म नहीं कर रहे, ना ही क्रिया कर रहे हैं, वो सिर्फ लीला कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो वो लीला कर रहे हैं, तो कहीं हम इस लीला को असली ना समझ बैठे। मूवी देख रहे हैं तो इसमें चल रही है
कहीं मूवी को असली बैठ समझ के बैठ जाएंगे तो हो गया काम, है ना। अब पढ़ेंगे। अब क्या है, जब ये पेज खत्म होगा तो डिम्पल आप ये पूरी कथा खत्म कर दोगे 2 तक, ठीक है। जब ये फर्स्ट दोहा खत्म होगा ना, उसके बाद आप दूसरे दोहे तक पूरी फिर खत्म करोगे। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने लिए किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक काख का करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका वध भी उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। I remember either we finish it right here, right now, or we have to take 15 minutes extra. If it is okay with everybody, then I will go ahead. Otherwise, we finish it here. कुछ तो हाँ ना कर दो, जो कैमरे पे भी नहीं है, हाँ ना कर दो जल्दी से। Otherwise, we will finish today's class right here. ठीक है? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो अभी बोलो। टाइम है, Aunty, we can continue. Continue? टाइम है। Yes. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो कहानी तो हमें समझ में आई गई। अब कहानी देखते हैं। कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर प्रभु निज कर भूषण राम बनाए। तो सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुंदर फटिक शिला पर बैठे हैं भगवान। एक दिन भगवान ने क्या किया, माता जी के लिए सारे गहने बनाए। तो इमेजिन किए कितने वो कारीगर रहे होंगे, गहनों पे भी कमाल है। तो बाजूबंद भी बनाने हैं, करगनी भी बनानी है, गले के भी बनाने हैं, कर्णफूल भी बनाने हैं, हर एक चीज बनानी है। तो उन्होंने कैसे, उनको पता था कितने फूल चाहिए इसके लिए, कितने इसके लिए चाहिए, कितने इसके लिए चाहिए, एक छोटा हार एक लंबा हार। तो उन्होंने किस तरह तरह के फूल चुने होंगे, फिर कितने सुंदरता से प्यार से उसको बनाया होगा। पर जो जो बात यहाँ पे देखने वाली है, पर लेकिन उन्होंने पहनाए कैसे, सादर। अब हस्बैंड वाइफ कोई बैठा है, अगर वाइफ को वो अपनी ज्वेलरी पहना रहा है, वो सादर नहीं होगा, वहां पे प्रेम एंड रोमांस होगा, है ना। सादर का क्या काम, सादर का तो मतलब होता है रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली तो हम भगवान को पहनाते हैं, या अपने बड़े को अगर दिए, माँ के लिए कुछ लेके आए, रिस्पेक्टफुली होता है। वो माँ कहेगी
अच्छा मेरे डाल दे, बाजू में चूड़ियां लेके आए हैं तो वहां होता है सादर, ना कि जब हस्बैंड वाइफ हस्बैंड कुछ लेके आया और पहनाया जा रहा है तो वो सादर नहीं है। तो यहाँ सादर क्यों लिखा गया? ये जो माता सीता जी हैं हमारी, ये है जगत जननी। जगत जननी तो राक्षस भी उसके पुत्र हैं, बाकी भी सारे उसके पुत्र हैं, देवता भी, मनुष्य भी, जुने में जीव जंतु सारे तो उस माँ के पुत्र हैं। पुत्र मीन संतान है ना। अब कुछ ऐसे संतान है जो थोड़ा नॉटी हो गए हैं, अब उनको मारना है या उनको दंड देना है, तो अब क्या किया जाए? जो माँ है वो तो हर तरह के एक्सक्यूज लेके आएगी, तुम नहीं मार सकते, छोड़ दो, या दे दो चांस। कितने चांस देगा? सूनर और लेटर बाप को डिसिप्लिन करना पड़ता है। माँ के लिए डिसिप्लिन सचमुच हार्ड हो जाता है। तो माँ का भगवान ने दिया ही ऐसा है हृदय। अब भगवान क्या कर रहे हैं? उस साक्षात शक्ति देवी की पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ ये महाकाली बनेगी जाके। जब फिर मंदोदरी बोलेगी कि तुम जिसको सुकुमारी समझते हो ये तो काल रात्रि है, तुम्हें पता ही नहीं ये क्या चीज है। तो अब उस देवी की पूजा करो, इसीलिए सादर आया। अब भगवान को पत्नी की नहीं, उस शक्ति माँ की जरूरत है। अब उन्होंने बोला अब जरा अपने अंदर, आपके अंदर जो शक्ति है उसका मैं आवाहन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अब बहुत सारे राक्षसों को मारना है, बहुत कुछ करना है, जिसके लिए हम एक्चुअली वन में आए हैं वो सब करना है, जरूरी है। संतों से मिलना जरूरी है। देन जो हमने वादा किया था, सब ब्राह्मण की रक्षा, गो की रक्षा, देवताओं की रक्षा, वो वादा अब निभाने का टाइम आ गया है। इसीलिए सादर से गहने पहनाए। अब उसके बाद हम देखते हैं अब क्या हुआ। अब देखो, अभी अभी देवता लोग जब भरत जी के ऊपर फूल बरसा के, फिर भगवान जब चले गए तो देखा भगवान राम बहुत उदास हैं, फिर फूल बरसाए उनके ऊपर, फिर उनको अपने रोने सुनाई पड़ा था ना, अभी अभी पड़ा था ना पिछले वीक की। फिर वो सब बरसा बरसू के चले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आई एम हियर, डोंट वरी, काम हो जाएगा, है ना। अब वो जरूर जाके मीटिंग्स तो होती ही होगी देवताओं की, कि ये काम भगवान जी का बहुत बहुत शुक्र है, उन्होंने अवतार लिया, अब काम हमारा हुआ समझो, बस अब हुआ समझो, है ना। तो अब ये जो था उनका बेटा सुरपति सुत, जो इंद्र का बेटा जयंत, ये सुनता होगा, तो जयंत को लगा क्यों ना मैं जाके परीक्षा लूं भगवान की। अब भगवान की वो परीक्षा लेने के लिए आया, बट मूर्ख देखो ऐसा है, भगवान परीक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भैया जी कहते थे भगवान की परीक्षा लो ना, फिर तो सीधे सीधे बोल के लो ना परीक्षा। तो उनको भी चैलेंज कर सकते हो, अगर उनके साथ प्रेम है तो हम उनको चैलेंज कर सकते हैं, कैसा है तू, दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। बनाई होगी सारी दुनिया की बिगड़ी तुमने, मेरे को क्या मिला उसमें से? कुछ नहीं मिला, है ना। तो वो जो बात है, अब ये अगर करना है तो सीधा सीधा भगवान से प्रश्न कीजिए ना, सुग्रीव ने भी किया था। तो ये जो धोखे से करना है ना, ये तो फिर राक्षसी वृत्ति हो गई, राक्षसी वृत्ति हो गई, कोया बन के आया। कितना निर्मल श्वेत वस्त्र, हम निर्मल वस्त्र बोलते हैं, काले को धूमिल वस्त्र कहते हैं। तो पहले रूप भी अपना काला ही करके आया, तो मुंह भी काला करेगा फिर जाके बाद में, है ना। तो फिर बोलते हैं कि अब वो अपना रूप धर कर आया, अब कौआ क्यों बन? क्योंकि हर जगह कौए का प्रवेश हो जाता है। रिमेम्बर, लक्ष्मण जी बैठे हैं वहां पे, वो किसी को फड़कने नहीं देंगे। हाँ, उस समय वो दूर बैठे हैं, क्योंकि इस समय राम सीता जी दोनों अकेले हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, तो वो पास नहीं आते, दूर बैठते हैं। बट लेकिन अगर कोई कौवा उड़ के जा रहा है तो वो सोचते हैं कौवा है ना, कौवे का प्रवेश हर जगह पे होता है, हर घर में। रिमेम्बर, कौवा का प्रवेश घर में होता है, तो हम पता नहीं क्या क्या गाने गा के उनको मनाते हैं, क्योंकि कौवा जब कां कां करता है तो हम कहते हैं मेहमान कोई आने वाला है, विशेष मेहमान आने वाला है। कितने सुंदर गाने हुआ करते थे इसमें। तो वो इसीलिए कौवे को बोल मना नहीं किया, उसने देखा अच्छा कौवा है, कोई बात नहीं, है ना। तो अब कहते हैं लेकिन मूड मती कौवा। अब क्या है, भगवान जी ने बेचारों ने बड़ी आज परिश्रम कर लिया ना, इतने गहने बनाने पड़े उनको, थक गए बेचारे माँ की जरा स्तुति करते, है ना, वे तो थक गए। तो अब क्या, उनको मनाने में थोड़ा टाइम तो लगा ही होगा ना, तो थकना तो था ही फिर। तो फिर अब माँ की गोद में सिर रख के वो सो गए हैं। अब वो सो गए हैं, तो ये इसने क्या किया, इसने उन्होंने बोला कि उसको लगा जी, इसने सब देखा होगा ना गहने वहने डालते हुए,
उसको लगा यहाँ तो मेरे बाप ये सारे देवता मूर्ख लोग हैं जो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये करने वाले हैं, ये कुछ नहीं करने वाले, ये तो यहाँ बैठे रोमांस लड़ा रहे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले, ये कैसे करेंगे, ये तो ये सब कर रहे हैं। तो अब फिर उसने कहा चलो परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने का क्या किया, उन्होंने कहते हैं माँ को चोंच मारी। तो तुलसीदास जी तो लिखते हैं पाँव पे चोंच मारी है, बट वाल्मीकि जी रामायण में लिखा है कि उन्होंने वक्षस्थल एंड पाँव पे दोनों पे चोंच एंड पंजा मारा, उनको जख्मी किया। अब जब माता को लग, पर माता तो ने तो सी तक नहीं की, उनको दर्द तो हुआ होगा, सी नहीं की कि भगवान की नींद ना खराब हो जाए। तो कहते हैं बट लेकिन खून बह रहा है यहाँ पे, जरा सा जब गरम गरम खून भगवान को लगा होगा एक चिटा भी, भगवान एकदम से उठे, अरे ये क्या हुआ, जब देखा तो मांग तो जख्मी हुई हुई है। तो उनका ध्यान उधर गया तो देखा एक कौवा बेशरम होके वहां बैठा है, उसका मुंह में भी खून लगा है, उसके पंजों पे भी खून लगा है। अब भगवान ने क्या किया, अब भगवान ने तभी यहाँ लिखा है सीता चरण चोंच हति बागा, उसने चोंच से भी एंड अपने पंजों से भी माता पे अटैक किया था। तो अब कहते कितना महामूर्ख है वो। तो कहते हैं जब भगवान जी जागे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ढूंढ पड़ी, एक सीख एक तीला उठाया, उसको अभिमंत्रित किया और ब्रह्मवाण लगा के उसके पीछे छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि नेचुरली पीछे पीछे चल रहा है ब्रह्मवाण, अब वो परेशान हो गया, अब क्या करे, 2 उंगल का फासला है, मार नहीं रहा है उसको बाण अभी। अब देखते हैं कि प्रेरित मंत्र ब्रह्मास्त्र जब उसके पीछे पीछे लगा तो अब घबरा गया, सीधा सबसे पहले कहाँ गया, अपने बाप के पास। देखो यहाँ आता है लेकिन बाप के पास कैसे गया, धरी निज रूप गयो पितु पाही, कौवा बन के नहीं गया, फटाफट अपना रूप धारण कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कौवा को देख के कोई मुझे पहचाने ना, मेरा बाप मेरी माँ मुझे कोई पहचाने ना। तो फटाफट रूप धारण किया, पर राम विमुख को किसी ने नहीं रखा। रिमेम्बर हनुमान चालीसा में क्या है, उसमें है गरल सुधार करत मिताई गोपत सिंधु अनल सितलाई। जो भगवान का प्रेमी होता है उसके लिए जहर अमृत हो जाता है, दुश्मन मित्र हो जाते हैं, उसके समुद्र लांगना कितना छोटा सा हो जाता है, उसके लिए अग्नि शीतल हो जाती है। रिमेम्बर ये भगवान के भक्त के लिए है, जो भगवान के विमुख है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उसके बाप ने कहा छोड़ो निकलो यहाँ से भागो, ना मैं तेरा बाप ना तू मेरा पुत्र, ठीक है। उसके बाद फिर वो डरता डरता क्या हुआ, निराश हुआ। अब तो उसको लगा अरे ये क्या हो रहा है। अब फिर कहते हैं कि फिर उसने अपने पिता के पास गया, पिता माँ के पास गया, उसके ऊपर भी देखो ये जो इंद्र है किसका पुत्र है, ऋषि कश्यप जी का। ऋषि कश्यप जी किसके पुत्र है, मारीची के। मारीची किसके पुत्र है, ब्रह्मा जी के। तो वो सीधा ब्रह्मा जी के पास चला गया कि ये तो कोई मुझे बचा नहीं रहा, ना कोई मुझे मित्र बचा रहा है, कोई नहीं बचा रहा। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, राम के विमुख को हम शरण नहीं दे सकते। कहते हैं वो शिव भोलेनाथ के पास गया, शिव जी ने शरण नहीं दी, किसी ने उसको शरण नहीं दी। उसका कारण क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अब देखो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए तो हो जाते हैं गरल सुधा, जो भक्त के है उसके लिए जो जहर है वो अमृत हो जाता है। जहां उल्टा हो गया यहाँ अमृत भी जहर हो गया, कैसे, अरे देवताओं के पास तो अमृत पड़ा हुआ है इतना सारा, हाँ कभी खत्म ना होने वाला अमृत उनका कलश है उनके पास। अगर अंदर को लग रहा था कि ये मर जाएगा कोई बात नहीं, तो मैं इसे अमृत पिला के जिंदा कर दूंगा, बट राम के विमुख जो होता है वो उसके ऊपर वो अमृत काम नहीं करता जो देवताओं के पास है। वो अमृत कोई दूसरा ही है, जो जहर मीरा जी का अमृत बन जाता है ना, वो डिफरेंट अमृत है। तो फिर अब क्या हुआ, अब क्या करे, वो बेचारा परेशान होकर इधर उधर भाग रहा है। तो फिर कहते हैं नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने देखा। देखो नारद जी को हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, एक्चुअली नारद जी तो भगवान से मिलाने वाले मुनि है। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत व्याकुल है, कोई इसकी मदद नहीं करा। क्या हुआ, लागे दया कोमल चित्र संता। संतों के तो हमने बालकांड में पढ़ा है कैसे उनका रूई से भी ज्यादा है, वो मक्खन से भी ज्यादा है उनका, कहते वो होता है, मन होता है। मक्खन तो गर्मी से पिघलता है बोले, लेकिन संत का हृदय तो दूसरों के दुख से पिघलता है, दुख में पिघलता है, सॉरी दुख से नहीं, दुख में पिघलता है। तो कहते हैं उसने कहा इधर इधर, अब ये बेचारा डरता रुकता भी नहीं है, भागा जा रहा है। तो वो भी नारद मुनि जी साथ साथ चल रहे हैं। तो कहते हैं
अब क्या हुआ बताओ? तो उसने सारी स्टोरी बताई। अरे कहते हैं मूर्ख, तुमको किसी ने शरण इसलिए नहीं दी कि जिसके तुम दोषी हो उसी की शरण में जाओ। ये तुम्हें सिखाने की सब कोशिश कर रहे थे पर तुम सीखना नहीं चाहते थे। रिमेम्बर, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। अगर भगवान की शरण में भी जाना है तो गुरु चाहिए। हमारे लिए मैया जी गुरु हो गए, हमारे लिए ये शास्त्र गुरु हो गए, हमारे वो गुरु परंपरा से आए हैं। तो अब वो सो भगवान से कौन मिला सकता है? गुरु। क्योंकि असली ज्ञान, हमारा ज्ञान को वो गुरु ही दूर कर सकते हैं। कि नारद मुनि जी हमारे यहाँ गुरु हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं रुको मैं बताता हूँ। क्या बताऊंगा? बोले एक मंत्र दूंगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब क्या किया उसने? तो कहते हैं जाओ, पाठ पढ़ा के भेजा। क्या करना है? बोले तुम कहते सारा जाओ ना, फिर मैं बताता। अब उसने क्या किया, फिर देखते हैं क्या समझाया था उन्होंने। कहते हैं आतुर सभय गहे सी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। ओह सॉरी, उसके ऊपर कहा था पटवा तुरत राम पाही ताही। ये सब हाईलाइट कीजिए, एक एक शब्द में बहुत बड़ी चीजें हैं। कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। कहते पुकार पुकार के बोलना, बचाइए बचाइए, क्षमा पाही माम त्राही माम, जो भी आता है मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो, लेकिन जोर जोर से बोलना। दो कारण होते हैं। एक तो ये, जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं ना धीरे से, तो हम दूसरों को पता नहीं लगना देना चाहते कि हमने क्षमा मांगी है। दूसरा ये है कि अब भगवान का भी तो प्रण है ना, जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको मैं अभय कर दूंगा। अभय, ये तो व्याकुल है, सब भय आ रहा है। अब अगर जोर जोर से बोलेगा तो कहेगा देखो भगवान जी, अपनी लाज अपने आप ही रखो तुम। अगर मैं जोर जोर से सबके सामने आपको क्षमा मांग रहा हूँ तब तो क्षमा करनी की पड़ेगी। अब देखो बड़े भी होते हैं ना, जब ऐसे कोई कर भी दे तो माँ भी ऐसे कहती है अरे कर दो ना क्षमा, इतनी देर से बच्चा रो रहा है क्षमा मांग रहा है, आप तो क्षमा कर दो। तो वो बात। अब ये क्या है कि वो ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है या कहीं किसी रामायण में है कि जब ये आया ना, गिरा भी ना, डर के बेहोश हो गया। वो बेहोश होके ऐसे गिरा, उसका मुंह दूसरी तरफ हो गया, पांव भगवान की तरफ हो गए। माँ को बड़ा तरसाया, माँ ने ऐसे करके मुंह उधर को कर दिया कि ये तो बेहोशी में भी उल्टा हो गया, इसको बचाओ, ये तो नहीं बचेगा नहीं तो आज। तो उन्होंने भगवान की तरफ मुंह कर दिया। अब क्या हुआ? अब भगवान को क्या बोलता है? कहता है ये है महामंत्र। जब भी हमें लगे वाई मी, तो ये मंत्र का पाठ, ये जो आदि चौपाई है इसका नाम जब एक माला कर लेनी चाहिए कम से कम। क्या है? निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तक आयो। आपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। विजयनट से भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया? मुझे समझा भी सकते थे ना। ही सेड मैंने इतना भयंकर, एक्चुअली इतना बुरा मैंने कर्म किया था, मैंने उसका फल पाया कि जो मैं इतने घंटों से घूम रहा हूँ कोई मुझे सहारा नहीं दे रहा, ये फल है उसका। तो वो मेरे करने का फल है। तो कहते हैं बट प्रभु मैं अब थक गया हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप ही मुझे क्षमा करिए। है ना? जैसे हम कह रहे थे कि मैले को कौन, माँ ही एक साफ करेगी ना। तो अब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या तथास्तु, लेकिन उससे पहले भगवान जी ने क्या कहा कि ये ब्रह्मवान तो ऐसे नहीं चाहता, अब मैं तेरी, तो उन्होंने उसकी एक आंख उसके साथ अंधी कर दी। राम किंकर जी महाराज इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। बोलते हैं आंख अंधी करने का मतलब क्या है? फिर तो हम कहेंगे अरे भगवान कृपालु कहाँ से हुए? भगवान चाहते तो अपने ब्रह्म को वापस बुलाते हैं ना, वो उनको मंत्र आता है वो वापस बुलाने का। तो इसको आपको याद है ना, अर्जुन एंड अश्वत्थामा को उन्होंने बोला था ब्रह्म अपना अपना ब्रह्म वस्त्र वापस बुलाओ। अर्जुन को तो वापस बुलाना आता नहीं था, आता था, अश्वत्थामा को नहीं आता था। तो यहाँ पे क्या भगवान चाहते तो बुला नहीं सकते थे वापस, पर भगवान ने कहा उसकी एक आंख निकाल दी। किंकर जी महाराज बताते हैं क्या मतलब है भगवान का, समझो, जस्ट वर्ड्स पे मत जाओ। अब भगवान ने उसको एक आंख का कर दिया, मतलब अब तुम हर जगह सम देखोगे, दो आंखों से नहीं देखोगे, राग द्वेष से नहीं देखोगे। अब तुम असली समता में रह के इस सारे संसार को देखोगे। ठीक है? तो ये भगवान जी समझाना चाहते थे। 5 मिनट और लेके कर लेते हैं, 9:05 हुए। अब हम देखते हैं ये छोटी सी जो कथा है इसमें 9 रस है। हमारे शास्त्र में बोला गया है, शास्त्रों में, कि 9 रस होते हैं। वो रस मतलब फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, जिससे वो हार्मोन्स अंदर आते हैं। हम खुश हैं तो भी हार्मोन्स पैदा होते हैं ना। तो कैसे गदगद हो जाते हैं,
जब हम दुखी हैं तो स्टमक हमारा दुखने लगता है, मतलब दुखी मीन इवन कुछ भी चिंता लगी तो सबसे पहले आई हैव टू रन टू द बाथरूम, स्टमक दुखता है। वो जो सारा रस है वो क्या है, तो अब आप लिखते जाइए। सबसे पहले जब भगवान ने सीता ही पहराए प्रभु सादर जो गहने बनाए हैं, वो वाला है श्रृंगार रस। लेकिन जो सादर से पहनाए वो है हास्य रस। माँ हंसी होगी, आज बड़ी चमचागिरी हो रही है, बात क्या है, आज तो बड़े मुझे गहने बना बना के सजाया जा रहा है, कुछ तो है, आप भी कुछ चाहते हो आज, है ना। तो भगवान भी समझ गई है कि आज तो ज्यादा ही चमचागिरी हो रही है, कुछ तो चाहिए भगवान को आज। तो कहते हैं सुरपति सुत धरी वायस विसा, ये है बीभत्स रस। बीभत्स रस होता है जो देखने को बद्धा लगे, उसको बोलते हैं बीभत्स रस। तो अब वो ये विभत्स रस आ गया। अब कहते हैं भगवान ने क्या किया, सीता को जब मार के मंदमती वो भागा है, तो भगवान ने क्या किया, सेक धनुष सायक संगाना, ये है क्रोध रस। ठीक है, या तो ये इसमें जो जहां पे हम देखते हैं चला रुधिर रघुनायक जाना, दो रस है इसमें, एक तो है क्रोध रस, एक है वीर रस, क्योंकि भगवान की वीरता की वो करने आया था ना, पहचान, है ना। अब देखो भगवान ने क्या किया, सीख को बना के भेज दिया, तो उसमें उस इन दोनों में इस आदि चपाई में क्या है, क्रोध किया ना पहले उसके, तभी तो वो बनाया ना ब्रह्म उसका किया। तो ये क्रोध एंड ये वीर रस साथ साथ में है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जहां पे कहते हैं ना प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। अब जब वो क्या है, चला भाजी वायस भय पावा। अब क्या हुआ, अब इसमें दो कौन से रस आए, एक तो आया भयानक रस, भयानक हो गया ना, इतना बड़ा वाण तुम्हारे पीछे लगा, वो भयानक रस हो गया ना। एंड फिर अद्भुत है, मार नहीं रहा है, 2 उंगल का फर्क है ना। इसके बाद कौन सा रस आता है, इसके बाद तो मेरा ख्याल काउंट करिएगा, मुझे लगता है 8 रस हो गए, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर मैं भूल रही हूँ कोई तो मुझे बताना प्लीज। अब जब भगवान ने उसको एक का आंख का अंधा करके छोड़ दिया, तो वो आ जाता है। हाँ 7 कितने, हुआ है। हाँ जी, 7 7 हुए। श्रृंगार, हास्य, बीभत्सा, क्रोध, वीर, अद्भुत और भयानक। अच्छा, तो 7 हुए, तो दो बचे हैं अभी। तो अब हम देखते हैं, अब कौन सा है, मुझे भी देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ लिखा है। एक तो जो एंड में भगवान ने उसको शांत किया वो होगा या शांत रस। तो मैंने कहा एक रस मैं मिस कर रही हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रहा कहाँ मिस कर। करुणा रस है हाँ ये। करुणा रस, यस यार, जिन्होंने पहले किया हुआ है उनको पता है। तो भगवान ने क्या, भगवान ने सुनी कृपाल अति आरत बानी, तो ये भगवान जी का करुणा रस यहाँ पे आ गया। ठीक है, करुणा रस। तो करुणा रस आने के बाद क्या हुआ, अब कहते हैं, अब कृपालु जी ने क्या किया, अब उसको कहते हैं ना, वैसे तो द्रोह इतना बड़ा किया था, उसको मार देना जरूरी था, लेकिन भगवान कृपालु ने उसको शांत कर दिया, नंबर जो उसको अभय कर दिया। तो ये है शांत रस। आज इतना ही। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। लास्ट वाला बोल के इसको खत्म करते हैं। बार बार मर मांगो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय माता दी। ठीक है, अब एनी क्वेश्चन।